मैं हूँ बीना और आपका टेंगी किचन में स्वागत है। आइए आज हम टोमेटो, ऑनियन और गार्लिक का पाउडर बनाएंगे। जब कभी इन तीनों का मौसम ना हो या फिर ये तीनों मार्केट में महंगे मिल रहे हैं तो आप इस तीनों का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लेस की जो चिप्स आती है वो बड़ी पसंद आती है। टोमेटो सीजनिंग वाली चिप्स बच्चों को तो बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट रहती है। तो आज हमने इस टोमेटो पाउडर का इस्तेमाल करके वही टोमेटो सीजनिंग बनाया है जो काफी पूरा मार्केट जैसा ही टेस्टी बनता है। तो आप इस टोमेटो सीजनिंग को घर पे जरूर ट्राई कीजिए। आप इस टोमेटो सीजनिंग से पोटैटो चिप्स, फ्रेंच फ्राइज, पॉपकॉर्न, मुरमुरे या फिर किसी भी प्रकार के फ्राइज को तल के इसके ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए अब हम बनाएंगे तीनों पाउडर। सबसे पहले हम टमाटर का पाउडर बना के तैयार करेंगे। टमाटर का पाउडर हम सन की लाइट में उसे सुखा के फिर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिया है और टमाटर को चॉपिंग बोर्ड पे रख के हम चाकू की सहायता से पतली पतली इसकी स्लाइस कट करके तैयार करेंगे। पतली स्लाइस करने से टमाटर है वो जल्दी से सन की लाइट में सूखे तैयार हो जाएंगे, इसीलिए हम पूरा पतला टमाटर को काट के इसकी स्लाइस बना के तैयार करेंगे। टमाटर की स्लाइस को मैंने काट के तैयार किया है। अब हम इसे सुखाएंगे। टमाटर को धूप में सुखाने के लिए मैंने यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बड़ी ट्रे हो या फिर किसी भी लकड़े का बड़ा बोर्ड पड़ा हो तो उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम किसी मलमल का या फिर एक्स्ट्रा कॉटन का दुपट्टा हो उसके ऊपर बिछाएंगे और इसके ऊपर काटी हुई टमाटर की स्लाइस है वो हम ऐसे रख देंगे। टमाटर की स्लाइस को कपड़े के ऊपर सुखाने से टमाटर का जो पानी होता है वो सूख जाता है और जल्दी से ये सूख के तैयार हो जाता है। तो ऐसे हम सारी स्लाइस को हम रख देंगे। सारी स्लाइस को मैंने कपड़े के ऊपर रख दिया है। अब हम इस ट्रे को सनलाइट में 3 से 4 दिन तक इसे धूप में रखने देंगे। अगर 3 और 4 दिन के बाद ये सूखे ना तो एक 2 दिन और इसे हम सुखाएंगे। तो हम इस ट्रे को धूप में सुखा के 3-4 दिन बाद हम चेक करेंगे। टमाटर है वो पूरे सूख के तैयार हो गए हैं। 3 दिन में टमाटर है वो अच्छे से बिल्कुल ड्राई बन के तैयार है, पूरा क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है। अगर धूप ज़्यादा हो तो 3 दिन में सूख जाएगा। धूप कम हो तो इसे 1 और दिन तक सूखने दें। अब इसका हम पाउडर बना के तैयार करेंगे। पाउडर बनाने के लिए मिक्सी के जार में हम सूखे हुए टमाटर की स्लाइस को डालेंगे। मैंने पहले से टमाटर को सुखा के फिर लिया हुआ है। अब इसका हम पाउडर बना के तैयार करेंगे। पाउडर बन के तैयार है। पाउडर को हम बाउल में निकाल लेंगे। टोमेटो पाउडर बन के तैयार है। टोमेटो पाउडर में से अब हम टोमेटो पाउडर की सीजनिंग बना के तैयार करेंगे। टोमेटो सीजनिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप हमने तैयार किया हुआ टमाटर का पाउडर, 1 छोटा चम्मच पार्सले पाउडर सूखा हुआ, ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में या फिर सुपरमार्केट में मिल जाएगा। जहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर का सेक्शन होगा वहीं पे आपको आसानी से मिल जाएगा। 1 छोटा चम्मच पीसी हुई शक्कर मैंने घर पे ही पाउडर बना के ली हुई है। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच सिट्रिक एसिड जिसे नींबू का फूल भी कहते हैं या फिर इसे हिंदी में टाटरी बोलते हैं, जिसे मैंने खलबट्टे में कूट के इसका पाउडर बना के लिया हुआ है, और 1 छोटा चम्मच काला नमक। सबको हम अच्छी तरह से हिला के मिक्स करेंगे ताकि सीजनिंग है वो बन के तैयार हो जाए। पार्सले ऑप्शन है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट पूरा मार्केट जैसा अच्छा आता है। इस सीजनिंग को आप नूडल्स, पास्ता, पोटैटो चिप्स, पॉपकॉर्न, फ्रेंच फ्राइज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल ना हो या फिर काफ़ी महंगे हो तो टमाटर के पाउडर में से आप सूप, सब्जी या फिर करी वाली सब्जी में भी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हम ओनियन का पाउडर बना के तैयार करेंगे। ओनियन का पाउडर बनाने के लिए मैंने पहले से 1 केजी ओनियन लिया है और
थोड़ी सी प्याज को मैंने काट के ऐसे थाली में रखा है। इस थाली को या फिर मोटा प्लास्टिक कवर के ऊपर सुखा के आप 3 से 4 दिन तक सन की लाइट में इसे सुखा के रख दें। प्याज है वो सूखने के बाद आप देख सकते हैं पूरी ड्राई हो गई है। इसे हमने बारीक इसलिए काटा है कि ये जल्दी से सूख के तैयार हो जाए। इसे मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। प्याज का पाउडर बन के तैयार है। लास्ट में हम गार्लिक पाउडर बना के तैयार करेंगे। 250 ग्राम गार्लिक से मैंने पाउडर बनाया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक है जिसे मैंने छील के फिर तैयार किया है। गार्लिक को हम मिक्सी के जार में डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। गार्लिक को पेस्ट करके मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इस प्लेट को हम 3 से 4 दिन धूप में रहने देंगे और फिर इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। सूखने के बाद गार्लिक का कलर है वो पूरा चेंज हो जाता है। अब इसे हम मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। तीनों पाउडर बन के तैयार है। बहुत ही इजीली से हमने इसे धूप में सुखा के पाउडर बना के तैयार किया है। आप इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। धूप में तैयार किए हुए तीनों पाउडर बन के तैयार है और टोमेटो सीजनिंग का बहुत ही अच्छी बनी है। आप इसे घर पे जरूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।